नाज़रीन, आपका आग मऊ में खैर मुकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाज़रीन, कोपागंज टाउन एरिया मऊ ज़िले की सबसे हसास टाउन एरिया रही है। यहाँ पे हमेशा से कांग्रेस और कम्युनिस्ट के दरमियान लड़ाई होती रही है। उसके बाद 90 के बाद से यहाँ पर समाजवादी और कांग्रेस के दरमियान लड़ाई होती रही। इस बार रियाज अंसारी साहब, जो अरशद रियाज के नाम से जाने जाते हैं, इनके दादा जो इकबाल अहमद चेयरमैन के नाम से जाने जाते थे, इनका सियासी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा है। लेकिन पिछले 20 सालों से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का होल्ड रहा, जिस पे ज़्यादातर वक्त हिलाल चेयरमैन, जो यहाँ से चेयरमैन हुए 2 बार कांग्रेस से, 1 बार समाजवादी पार्टी से, और उससे पहले नसीम अहमद एडवोकेट 1 बार कांग्रेस पार्टी से चेयरमैन हुए। इस बार अरशद रियाज साहब ने पहले समाजवादी पार्टी से टिकट लेने की कोशिश की, और जब आला कमान ने उन्हें टिकट न देके हिलाल अंसारी पे अपना एतमाद जाहिर किया, तो कोपागंज के लोगों ने अरशद रियाज पे एतमाद कायम किया और इस बार एक तारीख रकम करते हुए 3880 वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी दिलाई। अरशद रियाज साहब से हम सीधे रूबरू हैं, बात करना चाहते हैं। अरशद साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है कि आपने एक तारीख रकम की, और इस जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जहाँ तक मुबारकबाद का सवाल है, सबसे पहले मैं अपने कस्बे और शहर की जनता को अपनी तरफ से, अपने पूरे ग्रुप की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से इस जीत की बधाई देता हूँ। और ये जीत, ये हमारी जीत नहीं, ये जनता की जीत है। पूरे ज़िले में एक इसकी चर्चा है, एक इसके बारे में बातचीत हो रही है कि कहीं ना कहीं ये जीत जो अरशद रियाज की हुई है, एक तकब्बुर के खिलाफ जीत हुई है, एक बाहुबल और धन बल के खिलाफ जीत हुई है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? यहाँ जो लड़ाई ये थी, ये हमने एक नारा दिया था, क्योंकि यहाँ टिकट जो हमारा था समाजवादी पार्टी का, उसमें यहाँ जो पार्टी कार्यालय है, यहाँ से लिख के गया था कि अरशद रियाज को सर्वसम्मति से पास किया गया, और समाजवादी पार्टी की जो गाइडलाइन थी उसमें यही था कि सर्वसम्मति से जो टिकट पास होगा उसमें कहीं, लेकिन आगे टिकट गड़बड़ हुआ। उसके बाद हम आज़ाद मैदान में गए। आज़ाद मैदान में जाने से हमको जन समर्थन हर तबके का, वो किसी जात बिरादरी के सब से ऊपर उठकर लोगों ने हमें ये वोट दिया, और हम सारे समाज के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने, उसमें ये था ही नहीं कि खटीक बिरादरी हो, चौहान जी लोग हों, बनिया गुप्ता जी लोग हों, जायसवाल जी लोग हों, सारे लोगों ने एक तरफा मुस्लिम बूथ का, हिंदू बूथ तो हमारे ही नहीं है, अटिकटोली से लिए जितना बूथ था, हम लगभग 43 बूथ हैं, उसमें लगभग हम 1-2 छोड़ के सभी बूथ जीते हैं। और मैं इस जीत को, हम लोगों ने एक नारा दिया था कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, उसी को आगे बढ़ाया गया, और उसी पे आगे आइंदा आने वाले दिनों में हम उसी को आगे कायम रखेंगे। यहाँ कुछ लोग नफरत की राजनीति करना चाहते थे, जनता ने देखा, इस मरतबा जनता ने बहुत होशमंदी से काम किया, और इसमें मैं जनता का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। देखा जाए, सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कोपागंज में पैसे का बहुत यहाँ पे रेल पेल रहा है। उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने मौलाना अफरोज पे एक जो कमेंट आया था, जितना गंदा कमेंट था उसको हम दोहरा नहीं सकते, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, कहीं ना कहीं आपको उसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिला। देखिए, मौलाना अफरोज साहब एक बहुत ही आलिम आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। वो एक अपने चुनाव मैदान में आए और अपना बहुत दमदारी से उन्होंने चुनाव लड़ा। भाई, हर आदमी मंजिल पाता है, कोई नहीं पाता। तो अफरोज आलम साहब ने एक पहला ये चेयरमैनी का चुनाव लड़ा। हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि ये इस जीत में है, क्योंकि वो हिलाल अहमद अंसारी साहब के वो सपोर्टर थे, उनसे जो भी अनबन हुई हो वो चुनाव लड़े, इसमें हमको भी फ़ायदा पहुँचा, इसके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करें। जब आप मैदान में आए तो आपको यहाँ पे कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपके दादा यहाँ पे एमएलए हुए, आपके दादा चेयरमैन हुए, आपके वालिद भी, आपकी वालदा भी, यहाँ तक कि आपकी अहलिया आज हुई हैं। तो
लेकिन इस सब के दरमियान 20 साल का वक्फा लग गया, तो कितना बड़ा चैलेंज था आपको यहाँ पे अपने आप को कायम करने में? देखिए, ये चैलेंज तो इतना बड़ा था कि हमसे ये कहा जा रहा था कि ये आपका आखिरी चुनाव, अगर इस चुनाव में आप लोग हार गए तो आपका वजूद खत्म होगा। बहरहाल ये तो अल्लाह मियाँ का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमने मेहनत किया। या मोहतरम अल्ताफ़ अंसारी साहब समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, हम सब के नेता हैं, और ये टिकट में जो कटा हमारा, उसमें वो पूरी बात वहाँ पे जाके पूरी कमेटी को इकट्ठा करके उन्होंने अखिलेश यादव जी से कहा था। इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं हम पूरे समाजवादी पार्टी की जिले कमेटी का कि उन्होंने हमारा यहाँ समर्थन किया। और पूरे ये प्रोग्राम में जो मेरा चुनाव चला है, इसमें अल्ताफ़ अंसारी साहब का अहम रोल रहा है। उन्होंने हर कदम पे हमारी मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। और अल्ताफ़ अंसारी साहब का एक मशवरा था कि आप पैसे वाले को पैसे से आप नहीं हरा सकते, आप सिर्फ अपने पैर की ताकत से चल के जाओ और हर दरवाज़ा इतनी बार जाओ कि आदमी तुमको कहने पे मजबूर हो जाए कि ठीक है अरशद भाई आप आए हैं, हम आपको मान सम्मान देंगे। और हम हर गांव जो भी जितने गांव हमारे क्षेत्र में जुड़े थे, हर दरवाजे पर 2 से 4 मरतबा जाने का काम किया। और उसी का ये नतीजा था कि जनता ने पूरा विश्वास हम पे दिया है। और हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि आप विश्वास करें, आपके लिए हम हर तरह से खड़े मिलेंगे और जितने काम हैं उसको बेहतर से बेहतर करके देंगे। अब एक सवाल ये है कि इस पूरी जीत का क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? हमारी महबूब आवाम जो यहाँ की है, मैं उसको इसका क्रेडिट दूंगा कि हर रात बिरादरी से ऊपर उठकर यहाँ की आवाम ने हमको वोट किया है। का बीजेपी का, कांग्रेस का, समाजवादी, सबको नकारते हुए जनता ने सिर्फ इस पे वोट दिया है कि ये आदमी मिलने वाला है, ये हर सबको दुख दर्द में चलने वाला है, इस पे उन्होंने वोट किया है। और इस पे वोट किया है। तो आज ही मैं आपको बता दूँ, आज दोपहर में एक शादी थी, मुझसे कहा गया कि अरे भाई वहाँ शादी है, आज चमरोटी में एक न्योता है। मैं हर हाल में न्योता के अलावा जितनी मैयत है, जितने जो हिंदू बिरादरी के भी जो त्यौहार हैं, उस पर हर दम इनका बढ़ चढ़ के मैं स्वागत करता रहूँगा। और आगे आने वाले दिनों में हम सबका जो एक ग्रुप बना है, हिंदू मुस्लिम का मिलन हुआ है, इसको हम जिंदा रखने के लिए अपनी जितनी भी जद्दोजहद है इसको आगे करते रहें। एक आखिरी सवाल है कि एक नारा था कि हिलाल चेयरमैन ने डेवलपमेंट के बहुत काम किए, क्या अरशद डेवलपमेंट के मामले में उसको पीछे छोड़ेंगे? देखिए, हिलाल साहब ने जो काम किया आपके सामने है। अब तो हार जीत हो चुकी है, हम उस पर बहुत कमेंट नहीं करते। हम अपने काम को लिए कहेंगे कि हमारा जो काम होगा ऐसा रहेगा कि हर जगह तख्ती लगेगी। गोपागंज में कहीं तख्ती आज तक नहीं लगी है, लेकिन मैं जो काम, हमारा बोर्ड जो पास करके काम कराएगा वहाँ तख्ती लगेगी। और ये लगेगा कि अगर हमने फलां के मकान से फलां के मकान तक काम करा दिया तो उसकी तख्ती लगेगी और लोग देखेंगे कि कोई पुरानी ईंट उखाड़ के नई बिछाई जाएगी, नई डर लगाई जाएगी। नाजरीन, आप सुन रहे थे अरशद रियाज साहब को। इन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हिंदू मुस्लिम जो तहजीब है वो आगे बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम एकता का राज चलेगा। और जब तक हिंदू मुस्लिम आपसी इत्तेहाद नहीं होगा, कोई शहर कोई कस्बा तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर ये गोपागंज टाउन एरिया की तरक्की करेंगे। नाजरीन, हम इसी के साथ आपको छोड़े चलते हैं। आगे भी हम अरशद रियाज साहब से रूबरू होते रहेंगे, तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की। अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।